अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरा थंबनेल के कुछ लड़कियों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ और माओं के लिए भी जो ये गलती कर रही हैं। ये एक तरह से गलती ही है अगर आप नोटिस करें तो। मैं किसी के ऊपर रख के नहीं कह रही, पहले मैं ये बात कह देना चाहती हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि आप लोग ये ना समझा करें सिर्फ एक शख्स के लिए वीडियो बन गई, ये उन सब के लिए बनी है जो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं ख़ुद को भी इसमें प्लस करके ही बोलती हूँ, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे एक दो लोगों के अजीब से मैसेज आते हैं तो आप वीडियो का कंटेंट नहीं समझते, आप सिर्फ जस्ट टाइटल पढ़ के और बात बनाने लग जाते हैं। ठीक, अच्छा, बात मैं सारी यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि अब जैसे आपको पता है जैसे मिलाद का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, कुरान पाक और मिलाद दोनों की जो दावतें दी जाती थी ऐसा ही होता था। बट अब ऐसा हो गया कि कुरान पाक के लिए मतलब कुरान ख़वानी के लिए लोगों का आना जो है अब थोड़ा कम हो गया, और दोनों मिलाद और कुरान ख़वानी साथ होते थे तो लोग थोड़ी देर बाद आते थे कि मिलाद शुरू हो जाएगा मगरिब के बाद, तो ये माइंड में बैठा हुआ था कि चलो मगरिब के बाद चले जाएंगे जब मिलाद स्टार्ट होगा। तो कुरान ख़वानी में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? मतलब ये तो सोचें क्या हो गया ऐसा, आप मिलाद कुरान ख़वानी में नहीं जा रहे हैं, फंक्शन होगा आप उसमें चले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, छुट्टी वगैरह आपके पास सारे हर तरह का टाइम निकल आएगा, तो कुरान ख़वानी में जाने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पे जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, मुझे से भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मैं लड़कियों का भी नहीं कहूँगी कसूर, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है ना उनकी माओं का है। माओं का किस लिए है? आप अगर सोचें तो माँ ही होती है जो फोर्स करके भेजती है कि बेटा जाओ दावत आई है, ये सब तो माँ ही होती है ऐसी जगहों पर। मैंने देखा अभी रिसेंटली लास्ट टाइम मैं जहाँ गई थी कुरान ख़वानी में, वहाँ ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, मैं सिपारा कुरान पाक पढ़ रही थी तो जो है कुछ औरतें मतलब आई और मतलब अब देखें, आप खुद देखें जितने ज़्यादा अफराद होंगे उतनी जल्दी कुरान पाक कंप्लीट होगा ना, लेकिन यहाँ पे ये गलती थी कि लोगों का मतलब मजमुआ एक नहीं था कि जल्दी से कुरान पाक जो एक कुरान पाक कंप्लीट हो जाए, जिसमें से ऑलरेडी कुछ सिपारे जो है पढ़ लिए गए थे, यानी उनके घर वालों ने पढ़े हुए थे, हाफ रखा था उन्होंने कुरान पाक, लेकिन वो भी उनका इतना मुश्किल पूरा हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन खैर मैं कुछ बोली तो नहीं थी क्योंकि सब बैठे हुए थे बड़े, तो मतलब सुनता तो है ना इंसान। अब बात सारी ये है कि सबकी माएँ आके इस तरह से महफ़िलों में बैठ के अपनी बेटियों की हिमायत लेती हैं, जबकि ये बात गलत है। अब जैसे जिनके घर था वो यूँ ही कह रही कि जैसे आपकी भी बेटी आ जाती तो वो भी लड़की आ जाती पढ़ लेती तो इस तरह जल्दी हो जाता। अब सबकी माएँ क्या कहने लग जाती हैं कि पढ़ती हैं भाई, ट्यूशन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें अपने भी काम होते हैं, तो भाई ये भी तो एक काम है। वो सही तो कह रही थी वो आंटी कि भाई जिसने दावत दी है, आप मतलब चलो दावत को भी आप छोड़ो, आप कुरान पाक को नोट करो, आप कुरान पाक के लिए आपके पास 1 घंटा नहीं है 24 घंटों में से निकाल के पढ़ने के लिए। मुझे हैरत है उन माओं पर जो महफिलों में बैठ के इस बात की मतलब बैठी हुई अपनी लड़कियों की हिमायत लेती रहती हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाती है, वो उसके पास टाइम नहीं है। संडे फ्राइडे रख मतलब सैटरडे संडे रख लो वीकेंड, तो कहती हैं कि संडे वाला दिन हमारा बिजी होता है, मशीन लगाना होता है, बाज़ार जाना होता है, तो मतलब आपके पास कभी भी टाइम नहीं निकलेगा कुरान पाक पढ़ने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस बात पे। हम भी तो पढ़ते थे, हम भी तो पढ़ाते थे ट्यूशन बच्चे, हम भी सब जगह जाते थे, बल्कि अभी भी ऐसा है कि अगर दावत आ जाती है ना, सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कैसे जाना है, कितने पहनेंगे, और दूसरों के घरों में क्या डिसाइड होता है मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। कौन जाएगा, सोच लो मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो नहीं पढ़ना, तुम चली जाना, हाँ तुम देख लेना, यूँ कर लेना, इसे भेज देना, इस तरह की बातें होती हैं, ऐसा है। अब मैं फिर यही कहूँगी कि कुछ लोग अपने ऊपर लेके जाएंगे बात, तो आप अपने ऊपर इस तरह नहीं लेके जाएंगे बुरा मानने वाली बात है। ये दरअसल बुरा मानने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि आप पीठ पीछे अपने बच्चों को किस तरह की उनकी हिमायत ले रही हैं, अच्छाई में नहीं ले रही हैं आप ये उनको गलत मिसगाइड कर रही हैं। मतलब आप दुनियावी पढ़ाई पढ़ रही हो, मतलब कि जैसे डिग्रियां ले रही हो, ट्यूशन को भी पढ़ा रही हो बच्चे, मतलब आप अपनी भी पढ़ाई को इन्वेस्ट कर रही हो, अच्छा कर रही हो, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि दीन और दुनिया, तो दुनिया के चक्कर में आप दीन को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कुरान पाक घर में निकाल के पढ़ते होंगे, और भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं मुझे प्लस करके कह रही हूँ कि हम लोग डेली तो नहीं खोलते ना, कैसे मतलब कुछ लोग वीक में खोल लिया कर लेंगे या मंथ में। वैसे तो खैर हम सब मुसलमान जो है रमज़ान का ही इंतज़ार करते हैं, आप सबको मालूम ही है कि रमज़ान में मुसलमान बने रहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कितने से पारे पढ़े, कितने कुरान पाक कंप्लीट किए, सारे रोज़े रखे, ये क्या रातों को जागती हो, सेहरी करके सोते हो, सेहरी से पहले से होते हो, इस तरह के सवालात। तो अभी क्या मसला है जो कुरान पाक की इतनी ज़्यादा आप लोगों को दावतें मौसूल हो रही हैं? मिलाद में क्या होता है, मिलाद में सारे घर वाले तैयार फिर रहे होते हैं, मिलाद इतनी देर में होता है, मिलाद में सिर्फ ये हो चुका है अपना पहनना, ब्रांड्स दिखाना, मैंने इस ब्रांड का पहना है, कुर्ती मैंने वहाँ की ख़रीदी, मैंने ये करा, मैंने वो करा,
मैं के चक्कर में जो वो कुरान पाक की जो एक कुरान ख़वानी वाली दावत होती थी ना, वो कहीं मिस हो चुकी है। इस कदर मिस हो गई है कि लोग अब वो दावत देते हुए अब डरते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों के अंदर ये आदत डालें कि उनको ये समझाएं कि जब दावत आएगी ना, तो आप में से किसी एक को लाजमी जाना है अपनी ज़िंदगी में से कुरान पाक पढ़ने के लिए। टाइम नहीं, आप तो खुश नसीब है कि आपको अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा पता है। कब्र में आपको ये सारे लम्हे याद आएंगे, काश मैं उस मिलाद में चली जाती, काश मैं उस कुरान पाक वाली कुरान ख़वानी में चली जाती। मैं फिर यही कहूँगी, बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी वॉरी तो खैर नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों का अपना ही मसला है। बट मैं सिर्फ याद दहानी कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बहुत गलत बात है। ये छोटी सी लग रही होगी आपको बात, लेकिन ये बहुत बड़ी है। और आगे जाके आपके बच्चे आपको कहेंगे कि अम्मी आपने तो हमारे आदत ही नहीं डाली थी इस तरह की, इस चीज़ पे तो रोक टोक ही नहीं की थी, बाकी चीज़ों पे तो थी। फंक्शनों में जाग लेंगी, जब बच्चों की छुट्टियां भी कर देंगी, सब कुछ कर लेंगी, माएँ भी खुद कह के करवा देंगी, लेकिन कुरान ख़वानी वगैरह के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगी। हाँ, बस मिलाद में आना होता है, क्योंकि मिलाद में उनको खुद से कोई जद्दोजहद नहीं करनी थी ना। मतलब एक जगह बैठ के कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, इधर उधर उठ के फिरना, इधर उधर जाना है, अपने कपड़े दिखाना है, अपनी तैयारी दिखानी है। तो दिखावा जहाँ होगा ना, वहीं हम सबसे ज़्यादा पहल करते हैं, यही है सब के अंदर। तो मैं यही कहूँगी कि कुरान पाक की जो कुरान ख़वानी की जो दावत है, उसमें सबसे ज़्यादा पहल करें जाने में। जा नहीं सकते तो आप कुरान पाक मतलब सिपारा लेके घर पे पढ़ दीजिए। ये ना किया करें कि मैं नहीं आ सकती, फ़लानी आ जाएगी तो धमाकी आ जाएगी, ऐसा कुछ। तो आई होप कि आप सबको मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप जो है समझ आई होगी कि मेरे कहने का मकसद क्या है। किसी को बुरा लगा हो तो वो बुरा लगने से पहले दोबारा इस वीडियो को देखें और सुने और समझें, माँ भी और बेटियाँ भी, क्योंकि माँ ही अगर डांटेगी तो बेटियां भी ज़रूर जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ऐसा लगता है। नहीं, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है, एम्ब्रेसिंग भी होती है, जबकि मेरा तो खैर मसला नहीं है, दूसरों का ही है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये सारी नेकियां कमा सकें इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब रखिएगा फॉर मोर वीडियोस के लिए। और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा आपसे खुद से, आपकी बेटी से इस तरह की कोई भी दावत जो है मिस ना हो आगे से इंशाल्लाह। तो अच्छा ही पॉजिटिव लीजिएगा, मेरी वीडियो को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को बात समझ में आती नहीं है और मैसेज कर देते हैं सिर्फ जस्ट टाइटल समझ के, लेकिन वो पूरी वीडियो का मकसद मौजू समझते नहीं हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, वो अपना ही आप ख़राब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।